हेलो दोस्तों। बजट 2026 के साथ ही स्टॉक मार्केट में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा हुई, वहीं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। आज निफ्टी में हमें लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा क्या कारण था कि निफ्टी में आज 2% की गिरावट देखने को मिली? सबसे बड़ा झटका एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोगों को लगा। सरकार ने स्पेकुलेशन को कम करने के लिए एसटीटी बढ़ा दिया। फ्यूचर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया, जो लगभग 150% का ग्रोथ। ऑप्शन प्रीमियम पर एसटीटी को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। इससे ट्रेडर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गई, जिससे छोटे मुनाफे वाले ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है। और इसी कारण आज हमें लगभग 2% का मार्केट में फॉल देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट पर लगने वाला टैक्स में इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। लोगों को उम्मीद थी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ चेंजेस आएंगे, मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही 12 महीने से ज्यादा रखेगा, शेयर पे 12.5% टैक्स लगेगा। साल में 1.25 लाख का मुनाफे पे टैक्स फ्री रहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीने से कम समय में बेचे गए हुए शेयर में 20% टैक्स लागू रहेंगे। बायबैक के नियमों में अब एक बदलाव लाया गया। पहले 1 अक्टूबर 2024 से लागू नियम के अनुसार बायबैक से मिलने वाले पूरे पैसे को डीम डिविडेंड माना जाता था। 2026 में इसे बदलकर फिर से कैपिटल गेन की कैटेगरी में डाल दिया गया। मान लो अगर कंपनी आपसे 1000 के शेयर वापस खरीदे तो उस पूरे 1000 पर टैक्स लगता था, भले ही आपने उसे 800 में खरीदा हो। यह पैसा आपकी इनकम में जुड़ता था और इसके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स करता था, जैसे 30%। शेयर की परचेज कॉस्ट को कैपिटल लॉस माना जाता था, जिससे आप सिर्फ दूसरे कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते थे। इससे इन्वेस्टर को नुकसान होता था। अब 2026 के बजट के अनुसार अब पूरे अमाउंट पे टैक्स देना नहीं है। अब सिर्फ नेट प्रॉफिट, बायबैक प्राइस माइनस परचेज प्राइस पर टैक्स लगेगा और इसे अब कैपिटल गेन माना जाए। वहीं इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स फ्री इनकम अब 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा सेक्शन 87A के तहत रिबेट के कारण। और सैलरी लोगों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। न्यू टैक्स स्लैब 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15% और 24 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट का किंग रहा। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया। टायर 2 और टायर 3 सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने पर जोर दिया गया है। रेलवे में वंदे भारत की विस्तार और नई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए बजट बढ़ाया गया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया। इसके लिए 40,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया ताकि भारत में चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। हेल्थ केयर में कैंसर और डायबिटीज की दवाई सस्ती होगी क्योंकि इन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। बायोफार्मा के लिए बायोफार्मा शक्ति मिशन के तहत 10,000 करोड़ दिए गए। सरकार ने इस बार कंटेंट क्रिएटर को एक गंभीर कैरियर और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पहचान दी गई। सरकार ने देश में 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करेगी। यह पहल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन टेक्नोलॉजी मुंबई के सहयोग से चलेगी। छात्रों को स्कूल स्तर से ही स्टोरी टेलिंग, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के बारीकियां सिखाया जाएगा। सरकार ने क्रिएटर इंडस्ट्री को ऑरेंज इकोनॉमी का नाम दिया है। अगर आपसे टैक्स भरने की गलती हुई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है, तब भी आप 10% एक्स्ट्रा टैक्स देकर अपनी रिटर्न सुधार सकते हैं। शिक्षा के लिए विदेश भेजे गए पैसों पर टीसीएस अब घटाकर सिर्फ 2% कर दी गई है। तो दोस्तों, ये था बजट 2026 का पूरा निचोड़। सरकार का फोकस साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मिडिल क्लास रिलीफ। आपको यह बजट कैसा लगा? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।